बिल्डर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस का अध्ययन किए थे। अब हम इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो इसमें अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर्स, जो कि है स्पेक्टर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं: लंबी आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, सामान्य आर्क की लंबाई, बहुत लंबी आर्क की लंबाई। तो फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहूँगा आपको कि स्पेक्टर्स जो वेल्डिंग के दौरान छोटे छोटे धातुओं के कण निकलते हैं उसको स्पेक्टर बोलते हैं। तो स्पेक्टर को कम करने के लिए हमको छोटी आर्क यानी कि लघु आर्क की लंबाई वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि 22वां है उसको देखते हैं। वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शंस हैं: आर्क ब्लो में नियंत्रण करने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है आर्क की गति को नियंत्रित करने के लिए, और जो तीसरा ऑप्शन है आर्क की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए, चौथा ऑप्शन है विकृति को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका फर्स्ट वाला, जो कि है आर्क ब्लो में नियंत्रण करने के लिए। यानी कि जो वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर केबल को लपेटा जाता है वो किस लपेटा जाता है कि आर्क ब्लो में नियंत्रण करने के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है। ये आप जो देख रहे हैं इसमें आपको क्या दोष लगता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं: आर्क का झटका, ओवरलैप, अंडरकट और विरूपण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आर्क का झटका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है। यानी कि कौन सा सिस्टम होता है जिसमें कि आर्क ब्लो वाला डिफेक्ट नहीं होता। तो इसके 4 ऑप्शन है: एसी वेल्डिंग, डीसी रिवर्स पोलैरिटी, तीसरा है डीसी स्ट्रेट होता, और चौथा है वेल्डिंग विद लॉन्ग आर्क। वेल्डिंग विद लॉन्ग आर्क यानी कि लंबी चाप के साथ वेल्डिंग। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा एसी वेल्डिंग। ये वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 25वां है। विरूपण किस प्रकार दिखाया गया है। इसमें जो विरूपण है, ये आप देख रहे हैं, विरूपण बोले तो डिस्टॉर्शन, किस प्रकार दिखाया गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन हैं: पहला व्यापक विकृति, कोणीय विकृति, अनुप्रस्थ विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसका जो सही आंसर होगा A3 आप देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं इसमें जो विरूपण है ये इसका सही आंसर है A3 वाला ऑप्शन अनुप्रस्थ विकृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है स्लैग, स्पैटर, स्टब एंड वेल्ड मेटल। जो कि मैंने अभी बताया था कि आर्क से जो छोटे छोटे कण निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पैटर। यानी कि इसका ऑप्शन 2 वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है। इसके ऑप्शन है पोरोसिटी, अंडरकट, फ्यूजन की कमी, और जो चौथा ऑप्शन देख सकते हैं आप अत्यधिक पेनिट्रेशन। तो इसका सही आंसर है 3 लैक ऑफ फ्यूजन, हिंदी में फ्यूजन की कमी। यानी कि अगर हम वेल्डिंग के दौरान आर्क वेल्डिंग के दौरान करंट को कम रखेंगे तो फ्यूजन की कमी हो जाएगी, यानी कि जो आपका बेस मेटल है या जॉब है वो कम पिघलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है। आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण यानी कि जो हेयर लाइन क्रैक हो जाते हैं उसका क्या कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है तेज़ी से ठंडा होना, धीमी गति से ठंडा होना, लंबी आर्क की लंबाई और इलेक्ट्रोड का गलत चयन। तो इसका सही उत्तर पहला है तेज़ी से ठंडा होना। यानी कि जब वेल्डिंग के बाद अगर हम जॉब को बहुत तेज़ी से ठंडा करें, यानी कि पानी में डुबो देंगे या बहुत जल्दी जॉब ठंडा होगा, तो उस कारण से बीड में हेयर लाइन क्रैक आ जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं,
कौन सी गैस, 29वां वाला, कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लौह तथा अलौह धातु की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होती है? कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होती है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है LPG प्लस एयर, एस्टिलीन प्लस वायु, एस्टिलीन प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इसका जो सही उत्तर है A3 वाला है, एस्टिलीन प्लस ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सी एस्टिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है? तो जैसे कि आप देखते हैं कि जब गैस वेल्डिंग होती है तो जो फ्लेम निकलती है, ज्वाला निकलती है, उसके अलग अलग भाग होते हैं। तो उस भागों के बारे में पूछा गया है कि ऑक्सी एस्टिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है? तो इसके ऑप्शन है बाहरी कोण, दूसरा बाहरी एनवेलप, तीसरा इनर एनवेलप, चौथा भीतरी कोण। यानी कि ऑक्सी एस्टिलीन की ज्वाला होती है जो, उसका भीतरी कोण सबसे ज़्यादा गर्म होता है, यानी कि इसका टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब देखते हैं 31वां। एस्टिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है खारा पानी, दूसरा सादा पानी, तीसरा साबुन का पानी, चौथा रासायनिक पानी। तो इसका जो रिसाव को चेक करने के लिए जो ऑप्शन होता है साबुन का पानी हम लगा देंगे कहीं भी जोड़ पे, तो उससे बुलबुले आएंगे, तो उससे पता चल जाता है कि हमें वहाँ पे लीकेज है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। ऑक्सीकरण लौ का उपयोग क्या है? ऑक्सीकरण लौ का उपयोग क्या है? तो इसके ऑप्शन है कच्चा लोहा वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, हल्के स्टील वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, और जो चौथा ऑप्शन इसका है स्टेलाइट पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर है A2, यानी कि पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। ऑक्सीकरण जो लोहा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, वो क्या होती है? पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 33 नंबर है। निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज इन मैन्युफैक्चर गैस सिलेंडर? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन हैं जो कि पहला है ढलवा लोहा, निकल स्टील, स्टेनलेस स्टील, सॉलिड ड्रोन स्टील। तो इसका सही आंसर है सॉलिड ड्रोन स्टील। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिलेंडर में एस्टिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं गैसीय रूप में संग्रहित, ठोस रूप में संग्रहित, अर्ध तरल रूप में संग्रहित और तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित। जो कि आपको पता है कि जो सिलेंडर होता है, एस्टिलीन का सिलेंडर होता है, उसमें जो गैस भरी होती है उसके अंदर एसीटोन भी डाला जाता है। तो एसीटोन के अंदर ही ये एस्टिलीन गैस घुल जाती है और उसी के रूप में घुलन रूप में संग्रहित होती है। अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन। वेल्डिंग करते समय फायर बैक को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है? जो बैक फायर होता है गैस वेल्डिंग के दौरान, उसको नियंत्रित करने की कौन सी विधि है? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व बंद करें, एस्टिलीन नियंत्रण वाल्व बंद करें, सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व बंद करें, और चौथा ऑप्शन है सबसे पहले एस्टिलीन सिलेंडर वाल्व बंद करें। तो इसका जो सही ऑप्शन है नंबर 1 है ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व बंद करें। जब बैक फायर होता है तो उस दौरान हमको सबसे पहले काम करना है ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर वाल्व है उसको बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 36वां है। राइट वर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए? जो राइट वर्ड वेल्डिंग अगर हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो जो फिलर होता है, फिलर रॉड, उसका कोण कितना होना चाहिए? इसके 4 ऑप्शन में से हैं 30 से 40 डिग्री, 40 से 50 डिग्री, या 50 से 60 डिग्री, या 60 से 70 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन है 30 से 40 डिग्री। जो राइट वर्ड टेक्निक है उसमें फिलर का एंगल होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 37वां है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं? जो गैस रेगुलेटर होता है उसमें कितने प्रेशर गेज होते हैं? तो इसके ऑप्शन है इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है 1 प्रेशर गेज, 2 प्रेशर गेज, 3 प्रेशर गेज
और 4 प्रेशर गेज। तो इसका सही उत्तर आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। जो प्रेशर गेज होता है गैस का, उसमें 2 प्रेशर गेज होते हैं। इसका ये आंसर सही है। हालांकि कुछ प्रेशर गेज में एक ही प्रेशर गेज होता है, रेगुलेटर में एक ही प्रेशर गेज होता है और किसी किसी में 2 होता है। तो चूँकि इसमें 1 और 2 दोनों दिया है तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो इसलिए हमने इसका जो A2 वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया। तो ये आंसर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व, एक लंबी अवधि के लिए वाल्व खोलें, तीसरा कनेक्शन से पहले वाल्व को खोलने की आवश्यकता नहीं है, चौथा वाल्व को कुछ मिनट के लिए खोलें। तो इसका जो सही उत्तर है पहला है इसका, कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व, यानी कि थोड़ा सा क्रैक ओपन करते हैं तो जो भी सिलेंडर के वॉल्व में गंदगी रहती है वो निकल जाती है, जिससे कि वो प्रेशर रेगुलेटर में ना जा पाए। तो इसका ऑप्शन पहला वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा ब्रॉन्ज धातु, तीसरा जिंक, चौथा लौह धातु। तो जो इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर है चौथा वाला, जो कि आप देख सकते हैं फेरस मेटल। फेरस मेटल यानी कि लौह धातु। लोहे में जो प्रमुख सामग्री होती है वो है लौह धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, आशा करता हूँ। थोड़ा जूम में क्लियर हो जाता है, लेकिन चूँकि लाइन लंबी है तो इसलिए थोड़ा सा जूमिंग कम करना पड़ रहा है। तो पढ़ते हैं। धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है? तो धातुओं की कौन सी क्वालिटी होती है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है आघातवर्धनीयता, दृढ़ता, प्रत्यास्थता और सुघट्टता। तो इसका सही ऑप्शन है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता को इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। इस गुण के कारण ही जब किसी धातु या वस्तु को दबाया जाता है और उसको बल हटाने पर वह अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाती है, तो इस गुण को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से धातु की कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म करने पर धातु पिघल जाती है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है चालकता, दूसरा आघातवर्धनीयता, तीसरा गलनीयता, चौथा दृढ़ता। तो किस गुण के कारण धातु पिघलती है? तो हम देख सकते हैं गलनीयता, फ्यूजिबिलिटी के कारण ही धातु पिघल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 42वां है। इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है? तो ढलवा लोहा कौन सा है इसमें से जिसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती है? इसमें ऑप्शन है। पहला धूसा ढलवा लोहा, सफ़ेद ढलवा लोहा, तीसरा पिटवा ढलवा लोहा, चौथा है गांठदार ढलवा लोहा। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, यानी कि सफ़ेद ढलवा लोहा। व्हाइट कास्ट आयरन की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है घनत्व, आयतन, द्रव्यमान और विशिष्ट गुरुत्व। तो इसका सही उत्तर है A3, द्रव्यमान। तो दोस्तों आज हम लोग ये 43 क्वेश्चन तक ही सीमित रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।